अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर किसी ने उंगली उठाई तो उसकी उंगली सलामत नहीं रहेगी और तिरछी निगाहों से देखा तो उसकी आंख नहीं रहेगी, कहा एमपी मनोज सिन्हा ने। केंद्र मंत्री और गाजीपुर से मौजूदा एमपी मनोज सिन्हा ने धमकी दी है कि जो भी व्यक्ति किसी बीजेपी कार्यकर्ता के तरफ उंगली उठाएगा इसको सिर्फ 4 घंटे में इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह अपराध की धन को और भ्रष्टाचार को जमींदोज करने के लिए तैयार है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की उंगली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ दिखी तो भरोसा रखिए 4 घंटे में वो उंगली सलामत नहीं रहेगी। ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह अपराध की धन को और भ्रष्टाचार को जमींदोज करने के लिए तैयार है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की उंगली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ दिखी तो भरोसा रखिए 4 घंटे में वो उंगली सलामत नहीं रहेगी। ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ और मेरी बात कहता हुआ गाजीपुर सीट से फिर से लोकसभा का इंतखाब चुनाव लड़ रहे हैं सिन्हा। जुमेरात की शाम को गाजीपुर जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सैयदपुर इलाके में किसान पंचायत सम्मेलन में भाषण करते हुए 59 साला एमपी मनोज सिन्हा ने कहा कि भरोसा दिलाता हूं कि अगर किसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ कोई भी उंगली उठाए तो 4 घंटे में वो उंगली सलामत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का कोई भी मुजरिम गाजीपुर में नहीं आ सकता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तिरछी निगाहों से नहीं देख सकता। अगर इसने ऐसा करने की हिमाकत की तो इसकी आंखें नहीं रहेंगी। कोई हो पूर्वांचल का अपराधी किसी की औकात नहीं है कि गाजीपुर की सीमा में आकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ आंख निगाह दिखाएगा तो वहां सलामत नहीं रहेगी। मरकजी वजीर मनोज सिन्हा माफिया से लड़े बिना मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मनोज सिन्हा बीजेपी से 3 बार एमपी रह चुके हैं। इस वक्त मनोज सिन्हा रेलवे और आईटी मिनिस्टर वजीर ममलिकत हैं। गाजीपुर में 7वीं मरहले के तहत 19 मई को वोट डाले जाएंगे। एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मनोज सिन्हा ने एक अवामी इजलास में कहा था कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का सामना नहीं करना पड़ता अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले वजीर आजम होते। इनके बातों से पता चलता है कि ऐसे नेता देश का भविष्य नहीं संवारेंगे बल्कि देश के नौजवानों में आग लगाएंगे। मगर हमारे देश का भाग्य यह है कि हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही लोगों को ही टिकट देती हैं और हम नेताओं को ना देखकर पार्टियों को देखकर आंख बंद करके वोट देते हैं।